गिरीश बिलोरे का अभिवादन स्वीकारिए। आज एक बड़ा सनसनीखेज विषय सामने आया है और इस विषय में हमने ये पाया कि मशहूर हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और तमाम सोशल इश्यूज पे एक्टिव रहने वाले अक्षय कुमार जी के प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म तैयार हो रही है और तैयार हो चुकी है, जिसका रिलीज अब से कुछ महीनों के अंदर होना है। और उस फिल्म का एक गीत जो विवादों में फंस गया है और उस गीत के गीतकार हैं पंडित नवीन जोशी, जो आपके सामने हैं। नमस्कार। नवीन जोशी जी का कहना है कि यह गीत उनके द्वारा लिखा गया है। तो आइए नवीन जी से हम सीधे बात करते हैं। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। आप ज्योतिष के ज्ञाता हैं, आप एक अच्छे लेखक हैं, आप सिने राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं और जबलपुर से वाबस्ता हैं। जबलपुर में ही आपका जन्म भी हुआ है, पढ़े लिखे भी यहाँ हैं। तो ये शहर तो बड़ा खूबियों वाला है, संस्कारधानी है। इस संस्कारधानी के गीतकारों, कलाकारों, रंगकर्मियों की पूरी देश विदेश में बड़ी पहचान है। और स्थिति ये है, ऐसी नौबत कैसे आई और आपको कब पता चला कि आपका कोई गीत टॉयलेट एक प्रेम कथा नामक फिल्म में इस्तेमाल कर लिया गया है? जी देखिए, एक फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो अभी आगामी 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है देश भर में। इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है मिस्टर अक्षय कुमार, और इस फिल्म का एक मुख्य गाना है जिसको उन्होंने 26 जून को सोशल मीडिया पर ट्वीट करके शेयर किया। और उस गाने का जो टाइटल लाइन थी, या मुखड़ा कहते हैं, आप हमने सबने सुना, वो हंस मत पगली प्यार हो जाए। तो जैसे ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये वायरल हुआ, तब हमारी इस पे नज़र गई और एकदम ध्यान गया कि ये रचना तो मेरी स्वरचित है। और बहुत समय पूर्व हमने इसको स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करवाया था, और जब हमने इसको पूरी तरह से देखा, जांचा पड़ताल की, तब हमें समझ में आया कि इस गाने को की कॉपी की गई और इसमें कुछ गाने में अंतरों में, शब्दों में हेर फेर करके उस गाने को फिल्माया गया। लेकिन हमारी टाइटल लाइन और जो मुखड़ा था वो सेम एज इट इज़ है, हस्मत पगली प्यार हो जाए। तब हम सक्रिय हुए और हमने इसके लिए जो प्राथमिक कार्रवाई करनी थी, जो हमको, जिसमें हमने स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई, और एक हमारे लीगल एडवाइज़र के थ्रू हमने प्रोडक्शन हाउस को नोटिस जारी किया। नोटिस कब आपने जारी किया? ये नोटिस हमारा ये 5 जून को जारी हुआ। 5 जून को, और आज 14 जून हो गया है जी। सॉरी 13 जून। जी जी। और आज तक ये नोटिस का कोई रिप्लाई आपको मिला है? नहीं, अभी कोई रिप्लाई नहीं मिला, और हमने नोटिस में उनको 7 दिन का टाइम दिया था जी। तो वो आज कंप्लीट हो रहा है समय। नवीन जोशी जी, आप ये कैसे साबित करेंगे कि आपका ही गीत है? कहीं आपने पंजीकृत कराया इससे? जी हाँ, मैंने इसको स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में 9 फरवरी 2016 को अपने नाम रजिस्टर्ड कराया है इस गाने को, इसके मेरे पास प्रमाण है। और मुझे राइटर एसोसिएशन की तरफ से ये प्रमाणित करके किया गया है। उस तथ्यों के आधार पर मैं ये बात करता हूँ। निश्चित तौर पे जनता के दिमाग में ये सवाल उठेगा कि ये जो फिल्म है उसके डायरेक्टर तो बड़े ऑनरेबल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप महसूस कर रहे हैं कि इसके ज़रिए आप एक प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और हम प्रसिद्धि या कीर्ति के लिए अभी, हम तो इस फील्ड में बहुत पहले से काम कर रहे हैं। इस फिल्म में ये तो मेरे विवाद का विषय है, इसके पूर्व भी विवाद आ चुके हैं और अक्षय डायलॉग और कुछ सीन को चढ़ाने को लग चुके हैं।
सीनों को भी चुराया गया है। तो चूंकि आप फिल्म राइटर एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो आप बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें समझा सकते हैं पब्लिक को कि आपत्ति क्या है आपकी। चूंकि उनकी तो अपनी आपत्ति होगी, जो स्क्रीन जो दृश्य है, जो स्थितियाँ वो की हैं। आपकी आपत्ति क्या है? मूल आपत्ति हमारी ये है कि हमने जो गीत की रचना करी थी और जो रेस्पेक्ट कराया था, उस गीत का टाइटल लाइन और इनका टाइटल लाइन सेम है, पहली चीज़ जी। दूसरी चीज़ जिसको उस गाने की जो थीम लिखी है, उसमें हमने जैसे लिखा है कि पहले अंतरा चल रहे हैं और फिर मुखड़ा आया, हसमत पगली प्यार हुआ जी, फिर अंतरा फिर मुखड़ा, सेम वैसे ही इन्होंने ये फिल्म में फिल्माया गया है इन्होंने। एक चीज़, दूसरी चीज़ इन्होंने भी वही पहले अंतरा का उपयोग किया है, उसके बाद इन्होंने मुखड़े को हाईलाइट किया है। हमारा एक ही प्रश्न है कि हमको जो समझ में आ रहा है वो ये है कि हमारी जो टाइटल लाइन थी मुखड़ा था, उसको उनने एज इट इज उठाया और जो अंतर हैं उनमें शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दिया। सिचुएशन वही है, सारी चीज़ें वही है। सिचुएशन क्या है फिल्म का? चूंकि मैंने तो उस गाने को ध्यान से देखा भी नहीं है, अभी शायद रिलीज हो गया है या यूट्यूब पे मौजूद है। आपने क्या सोच के और ये कब लिखा था? निश्चित तौर पे 9 फरवरी 2016 के पहले ही लिखा होगा। जी हाँ, निश्चित है। देखिए, जो हमने ये लिखा है गीत, वो नवंबर दिसंबर 2015 में इसकी रचना हुई। हाँ हाँ। रचना होने के बाद उसे हमने विशेष फॉर्मेट, क्योंकि हमको रजिस्ट्रेशन कराना था फिल्म राइटर एसोसिएशन में, उसके लास्ट अनुसार उसे विशेष फॉर्मेट में टाइप करा दिया और उसके बाद हम फरवरी में बॉम्बे पहुँचे और हमने इसको रजिस्टर कराया। तो मूलतः देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति तो नवंबर दिसंबर 2015 में होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ऑन पेपर कागज़ पे देखा जाए तो वो 9 फरवरी 2016 का हमारा रजिस्ट्रेशन है। भारत सरकार का जो स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, उसको लेके ये फिल्म बनाई जा रही है। निसंदेह विषय बहुत अच्छा है और हमारे देश की जो मूलभूत समस्या है उसको लेके बनाई है। अक्षय कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे अदाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, निसंदेह। और मैं वो सोशल इशू से जुड़े भी रहते हैं, जिसके प्रशंसा तो हम सारे लोग जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सोशल इशू से जुड़े रहते हैं और देश की बहुत सी समस्याओं पे लेके वो डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। ये जैसे विमेन एम्पावरमेंट उनका महिलाओं को लेके है, देश की कोई राष्ट्रीय समस्याओं को लेके है, सैनिकों को लेके है, सीमा रेखों की समस्या है, कोई देश की आंतरिक समस्या है, उस पर वो निश्चित सक्रिय रहते हैं। उनका बाकायदा संपर्क समाज से रहता है और उनकी अपनी व्यक्तिगत राय वो देती है। इसका मतलब है कि जो इस गीत का लेखक होने की बात, कवि होने की बात करते हैं सिद्धार्थ और गरिमा जी, इनके द्वारा मिसचीव किया है, ऐसा कहा जा सकता है। आपके कहने का आशय ये भी निकलता है एक तरह से। जी जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं जी। और मेरा भी शायद ऐसा सोचना है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में समय में ये फिल्म का निर्माण हुआ है और इसके फिल्म के जो मुख्य लेखक और गीतकार हैं मिस्टर सिद्धार्थ जी और गरिमा जी, उन्होंने ये जो भी कॉन्सेप्ट लिखा और तो उस कॉन्सेप्ट में भी विवाद हुए, उस सीन और डायलॉग को लेके उस पर भी आरोप लगे 15 दिन पूर्व। फिर उन्होंने ये क्या राजस्थान की किसी फिल्म नहीं, ये एक पहले प्रवीण कुमार जी ने आरोप लगाया है, जिन्होंने 2016 में प्रवीण बन रहा है। तो प्रवीण कुमार जी ने 2016 में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसको कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और उन्होंने भी, उनका भी विषय यही था और उनका कहना ये था कि ये इसमें के कुछ फिल्मों के डायलॉग और कुछ सीन उन्होंने इसमें कॉपी किए। उन्होंने पहले आरोप लगाए। जब ये गाना इस फिल्म का शेयर हुआ तब हमने भी ये आरोप लगाया। ये मूलतः रचना, स्वरचित रचना हमारी है और कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार जी शायद बहुत कम समय में इस चीज़ से अनभिज्ञ हो। नहीं, उनको अंधेरे में रखा जाने का अपन दावा तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ है कि ये जो फिल्म के लेखक राइटर हैं, गीतकार हैं
सिद्धार्थ जी अग्रवाल हैं, इन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी 1-2 फिल्में लिखी हैं। तो हो सकता है कि अक्षय कुमार जी ने इनको विश्वास में कि ये स्वयं की इनकी रचना हो, इनकी कल्पना हो, इसको मान के और उन्होंने उसको उस पर कुछ बहुत विशेष जांच पड़ताल नहीं की और फिल्म बनाने का निर्णय करके और बहुत जल्दी फिल्म बना के वो लेके आ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि एसपी ऑफिस में जो आपने शिकायत की उस पे कुछ पॉजिटिव रिएक्शन होगा? नहीं, उसमें ऐसा उनकी है, क्या प्रावधान है, उनकी सीमाएं क्या हैं? प्रावधान सीमा नहीं ऐसा है। एक्चुअल में हमारे देश में आज भी बहुत से कानून 1856 के अंग्रेजों के ज़माने के हैं कि आप जिस नगर शहर में रह रहे हैं वहाँ के हकीम या एक जो रहते हैं उनको एक सूचना देना किसी भी एक्टिविटी की। तो ये एक प्रक्रिया हमने करी है, एक सूचना दी है शहर कोतवाल को, हाँ, शहर कोतवाल को कि हमारे इस विषय में ऐसा ऐसा विवाद है और इस विवाद की हमने सूचना उनको प्रेषित करी, जो एक कानूनी तौर से कि हमने उनको प्रेषित करके सूचना दी है, एक चीज़। और कानूनी तौर से हमारे लीगल एडवाइज़र ने एक लीगल नोटिस बना के बायोकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड जो एक फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है उसको एक नोटिस दिया है और हम एक न्यायिक मार्गों पर चलना चाह रहे हैं कि और हमने उस नोटिस में उनको 7 दिन का समय से अवधि दी है जो आज पूर्ण हो रही है। तो इसका मतलब आप न्यायालय की शरण में जाएंगे? नहीं, अभी तो कह नहीं सकते क्योंकि हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में, क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी भी है इसमें। किसकी है ये फिल्म राइटर एसोसिएशन है जो फिल्म संबंधित ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी विवाद आता है, कॉपी का, चोरी का, पारिश्रमिक का, कलाकारों की, ऐसे बहुत से विवादों को वो सेटल करते हैं। पंडित नवीन जोशी जी, ये बताइए कि फिल्म राइटर एसोसिएशन की ये जवाबदेही नहीं होती कि वो जब गीत को रजिस्टर कर रही है या किसी स्क्रिप्ट को रजिस्टर कर रही है तो ये वेरीफाई कर ले कि पुराने किसी थीम से तो ये नहीं मिल रहा है? निश्चित ये उनको, मैं तो उनको दोषी मानता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है, पता नहीं आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। नहीं, थोड़ी सी उनकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन आ रहा है और कुछ एक निश्चित जवाबदेही तय हो रही है, हाँ, कर रहे हैं, उन्होंने अपने वर्किंग में बहुत सा परिवर्तन लाया है। जब ये कॉपीराइट का मामला आता है, ये एक विषय ऐसा है कि कोई गीतकार है, कोई रचनाकार है, कोई लेखक है, तो ये एक ऐसा विषय है कॉपीराइट का कि एक रचना मेरे बहुत मन मस्तिष्क में विचार में चल रही है, कोई ज़रूरी नहीं है वो शब्दों का संग्रह है या जो मैं सोच रहा हूँ वो 1000 किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति भी सोच रहा हूँ। हाँ, निश्चित हो सकता है। शब्द स्वतंत्र हैं, बहुत से यूज होते हैं, लेकिन सवाल कॉपीराइट में एक बहुत विशेष होता है, वो ये होता है कि जब कोई शब्दों को एक विशेष पंक्ति में प्रो कर कोई एक रचना करता है और उसको एक प्लेटफॉर्म पे ले जाके, जैसे ये स्क्रीन राइटर एसोसिएशन है या कॉपीराइट का जो विभाग है वहाँ जाके रजिस्टर कराता है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो एक स्वाभाविक रूप से वो उस रचना का या शब्दों का अधिकारी होता है जी। यहाँ मुद्दा यही है कि शब्दों पे या रचना पे या किसी विशेष वाक्य पे किसी का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, मेरा कहना है कि हसमत पगली प्यार हो जाएगा, ये टाइटल लाइन मेरे फिल्म की गाने की, तो ये एक शब्द है, एक साधारण बोलचाल की भाषा में बहुत जगह बोला जाता है, ट्रकों के पीछे भी लिखा रहता है। और हम चंद बोलचाल में भाषा बोलते हैं कि कई चीज़ बोलते हैं कि मस्त सीरियस रहो, गंभीर रहो, ये बहुत कॉमन शब्द है। ऐसे भी हंसो मत, हंसी टोली मत करो, गंभीरता लाओ, ये बहुत कॉमन शब्द है, यूज होता है, हजारों बार दिन भर में होता है, कौन कहाँ कब कर रहा है। इस सवाल इसका होता है कि यदि ये ऐसे कुछ शब्द को मिलाकर कोई एक रचना बनती है और उसको कोई एक कलाकार प्रस्तुत करता है किसी प्लेटफॉर्म पे और उसको रजिस्टर कराता है, तो निसंदेह है वो उस रचना का अधिकारी हो जाता है। हमने ये रचना जब रची और इसको ले जाके रजिस्टर कराया वहाँ, तो हमारा कहना ये है कि इस फिल्म के निर्माण अवधि का जो समय बताया जा रहा है उससे पूर्व की हमारी रचना है। आप निर्माण अवधि के पूर्व से ही इसको हमारे पास रजिस्टर्ड है, मेरा कहना ये है। माने ये 9 फरवरी 2016 के पूर्व से ही बाद में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। जी हाँ,
भाई इन्होंने ये ऑब्वियसली, जी जी। स्वच्छता अभियान को लेके जो भारत सरकार ने चलाया। अच्छा, आप ये बताइए, ये तो रही आपके गीत के विवाद की बात। जी। अगर वो आपसे ये कहें कि इतने पैसे ले लो और शांत बैठो, तो क्या आप शांत बैठेंगे? नहीं, मैं एक कलाकार हूँ और मेरी लड़ाई नहीं, मैं उस हर कलाकार की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ जो स्वयं की रचना लिखता है या उसकी कोई बौद्धिक संपदा का कहीं कुछ इस तरह से चोरी होती है, उसको पारिश्रमिक तो मिले पर उसको उसका यश भी मिले, नाम भी तो मिले। बेशक। हाँ, ऐसे कई रचनाकार कलाकार हैं जिन जो मूल रूप से उसके अधिकारी हैं, लेकिन उनकी रचना का आए दिन हम घटनाएं पढ़ते हैं, चोरी हो गई, तो लोग उन चोरी करते हैं, उसका व्यावसायिक उपयोग करके करोड़ों रुपए पैसा कमाते हैं, लेकिन वो उसका जो मूल रचनाकार है उसका कोई पता नहीं। मेरा यहाँ पे कोई पारिश्रमिक या पैसे से नहीं है जी। सवाल ये है कि अगर मैं उस रचना का वास्तविक अधिकारी हूँ जो मैं दावा कर रहा हूँ, उसका निर्णय हूँ, और यदि मैं हूँ तो उस सिद्धार्थ अगरवाल जी के साथ मेरा नाम भी वहाँ लिखा जी। मेन विषय ये। अच्छा, मान लीजिए ये सारी चीज़ें सिद्धार्थ और गरिमा जी के खिलाफ जाती हैं, जैसा कि मैं आपके गीत की स्क्रिप्ट देख रहा हूँ और जो गीत चल रहा है, जो हल्का सा सुना है मैंने, अभी उसकी स्टडी भी मैं और करूँगा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शब्दों का हेरफेर तो हुआ है ऐसे, और टाइटल इसका जो टैगलाइन है वो एज इट इज़ एक्सेप्ट किया है। तो इस सब के चलते अगर आपको प्रोडक्शन हाउस वाया कॉम 18 जो है, अगर आपको कुछ समझौते की एवज में देना चाहेगा और वो ये कहे कि चलिए साहब, हम आपका नाम भी देते हैं और आपको कैश नहीं दे के आपके शहर के लिए कुछ कर देते हैं, तो आप क्या उसके बारे में अपना व्यू? पारिश्रमिक तो आपका हक है, वो तो आप लीजिए। बहुत अच्छा सुझाव है, और मैं यदि हमारे शहर के हित में, और जो ये फिल्म है ये या फौजियों के हित में, या फौजियों के हित में, जी जी, ये फिल्म का विषय है वो देश की बहुत बड़ी मूलभूत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है जी। और ये समस्या के लिए, ये समस्या हमारे शहर में भी है निश्चित तौर पे। तो यदि अगर अक्षय कुमार जी या प्रोडक्शन हाउस यदि मेरे शहर संस्कार दानी के लिए इसमें किसी तरह का कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो स्वागत योग्य है और उसे मैं स्वीकार। आपकी फेसबुक पे हमारी जब लाइव चैट चल रही थी तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि फिल्मों में ये सब चलता रहता है, आम बात। हाँ बिल्कुल, निश्चित हमने ये बात है, क्योंकि कई बार तो विदेशी फिल्मों को, और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े संगीतकारों पे ये आरोप आए कि उन्होंने विदेशी धुनों को चुराया है, कई लिरिक्स चुराए गए हैं, और पता लगा लिखने वाला तो झोपड़ी में है और जो जिसने नाम लिया, जिसकी सेटिंग है या जुगाड़ है, वो तो काफ़ी ऊपर पहुंच गया है और सुर्खियों में, और आज प्रतिष्ठित गीतकार बन चुका है। ऐसे लोग भी इस फिल्म इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे? आप जबलपुर में रहते हैं। नहीं, मैं लड़ाई उसी की है जी, मैं लड़ रहा हूँ उसी अधिकारों को लेकर। ये मेरा अधिकार नहीं, उन सभी कलाकारों का है जो स्वयं की मूलभूत रचना करते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँच पाए कि जहाँ उनको यश, कीर्ति, सम्मान मिले। कलाकार पैसे का भूखा नहीं, रचनाकार पैसे ये जबलपुर का कलाकार पैसे का भूखा नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन माया नगरी का कलाकार तो पैसे से ही, वहाँ तो पैसे से तोड़ा जाता है, शुद्ध प्रोफेशनल होते हैं जी। चोरी की घटनाएं निरंतर हम पिछले 20-25 वर्षों से आए दिन सुनते आ रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में संगीत को लेके, म्यूजिक को लेके, गीत को लेके चोरी होती है। ये हम सुनते रहते हैं, हॉलीवुड में चाहे बॉलीवुड में, वहाँ की काफ़ी यहाँ पे, और यही तो हम मेरी लड़ाई का मुद्दा है। मैं भी यही कह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टाइटल और फिल्म आपका गीत जो है वो प्रोवाइड करा दिया हो, फिल्म सिने स्क्रिप्ट एसोसिएशन से बाहर चला गया हो? अब इसमें करप्शन को तो कहीं नहीं रोका जा सकता, कहीं नहीं रोका जा सकता, और इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता, संभव भी इसमें कुछ क्योंकि जो आपके घर की फाइल में दर्ज है या आपने किसी को दिया हुआ था कभी क्या? देखिए, हम लोगों को जब हम कोई रचना करते हैं, अभी हम वो रचना करके रजिस्टर करा के अपनी फाइल में घर में रख लें, बाहर कैसे आएगी? लेकिन ये स्वाभाविक है, कोई भी रचनाकार कोई भी स्क्रिप्ट लिखता है, गीत लिखता है, और तो वो निश्चित है कि लेके जाता है, साहब ये हमारी रचना है, अगर आपके काम की पसंद की है तो हमको निश्चित है। ऐसा बॉम्बे में हम कई लोगों से मिले, तो हमने रचनाएँ थी
स्थानीय तौर पे तो किसी से